हम 2-3 सीरीज ऐसी हुई हैं जिसमें हमने टेल को आउट नहीं कर पाए। हमारा कोई भी बॉलर अच्छी लाइन लेंथ पे वो बॉल नहीं कर पाता। हमारी टीम की डायरेक्शन टेस्ट की हद तक बड़ी बुरी नजर आ रही है। अपने स्पिनिंग ट्रैक बना के नुमान और साजिद को डक किया जाएगा और मेरा ख्याल है आप बड़े आराम से उनको गिरा सकते हैं। जरा खेल के मैदान का रुख कर लेते हैं। ऐसे तो एज अ क्रिकेट लविंग नेशन कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं क्रिकेट के मैदान से, लेकिन इसके बावजूद अगर पाकिस्तान की कारकर्दगी की बात की जाए तो केप टाउन टेस्ट में पाकिस्तान को इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा है और इसके साथ साथ सीरीज़ में भी क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ा है। फॉलो ऑन के बाद पाकिस्तान ने चौथे दिन 478 रन बनाए थे और सिर्फ 58 रन का मामूली हदफ दिया था जनूबी अफ्रीका को, जो कि उसने बगैर किसी नुकसान के पूरा कर लिया और 2 मैचेस की सीरीज भी अपने नाम कर ली। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका में मुसलसल तीसरी बार वाइट वॉश हुआ है और इस टेस्ट में उसे नवी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। बिल्कुल आपने सही कहा ज़िशान, लेकिन दूसरी जानिब वेस्ट इंडीज की टीम 19 साल बाद टेस्ट खेलने पाकिस्तान पहुंच गई है। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस खेले जाएंगे और पहला टेस्ट 17 और दूसरा टेस्ट 25 जनवरी से शुरू होगा। सीरीज के दोनों मैच मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे। नाजरीन, इसी तमाम सूरत हाल पे बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स तजियाकार इरफान ज़हीर साहब। बहुत शुक्रिया इरफान आपके वक्त का। मुझे बताइएगा सबसे पहले, साउथ अफ्रीका के टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान के खिलाफ वाइट वॉश कर दिया है, कौमी टीम की शिकस्त की वजह आप क्या देख रहे हैं एज अ एक्सपर्ट, और साथ ही साथ हमारी बॉलिंग में आपको कुछ धोखा या आपको लग रहा है गलतियां हो रही हैं, ये बैटिंग फ्लॉप हो रही है, क्या हो रहा है? देखिए नजफ, अगर से ओवरऑल समराइज करें तो ये हर चीज का डिजास्टर नजर आ रहा है टेस्ट क्रिकेट के अंदर। हम अभी टेस्ट रैंकिंग के अंदर 7वें नंबर पे खड़े हैं और अगर हम देखें तो सिर्फ ओडीआई एक फॉर्मेट ऐसा है जो पाकिस्तान अच्छा खेल रहा है। T20 भी हम अच्छा नहीं खेल रहे। अगर हम देखें तो टेस्ट में भी यही प्रॉब्लम चल रहे हैं। अगर स्पेसिफिकली हम टेस्ट की बात करें तो कप्तान से स्टार्ट करना चाहिए। कप्तानी में हमें काफी लैप्सेस नजर आते हैं। हम 2-3 सीरीज ऐसी हुई हैं जिसमें हमने टेल को आउट नहीं कर पाए। जैसे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी हमने एक मैच के अंदर 5-6 खिलाड़ी आउट कर लिए, टेल को आउट नहीं कर सके, वो जीता हुआ मैच हमने गवा दिया। इसी तरह रिसेंट बांग्लादेश का आपको याद होगा 26 पे 6 आउट करके हम पिंडी टेस्ट मैच को स्क्वीज नहीं कर सके। अभी रिसेंटली अगर देख लें तो 99 पे 8 आउट कर लिया हमने साउथ अफ्रीका के, 2 खिलाड़ी हम आउट नहीं कर पाए। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जहां कप्तान का रोल भी आता है और जहां तक कप्तान अपने माइंड सेट और अपनी गेम अवेयरनेस से अपोजिशन को कहीं ना कहीं ट्रैप करके फिर विक्ट्री दिलवाता है, वो हमें नजर आता है कहीं ना कहीं अटैक करती है। दूसरा, बॉलर की बात करें तो अनफॉर्चुनेटली 1.5-2 साल में हमारी जो टेस्ट बॉलिंग है वो इंतहाई दुनिया में कहना चाहिए सबसे बुरी चल रही है। हमारा कोई भी बॉलर अगर हम जो गुड लाइन लेंथ के ऊपर बॉल करने का कहते हैं तो एक अच्छी लाइन लेंथ पे वो बॉल नहीं कर पाता। जो टेस्ट की बॉलिंग कहा जाता है कि लंबा स्पेल वो नहीं कोई कर पाता। फिर हमारी टीम सिलेक्शन का बड़ा मसला है कि आपको नजर आ रहा है कि स्पिनिंग ट्रैक है तो आप स्पिनर को क्यों नहीं खिला रहे। ये कुछ ऐसे मसाइल हैं जो बड़े क्लियर और एविडेंट है कि हमारी टीम की डायरेक्शन टेस्ट की हद तक बड़ी बुरी नजर आ रही है। शान मसूद की अपनी कप्तानी के ऊपर जिस तरह मैंने कहा बड़े क्वेश्चन मार्क है। हर सीरीज की किसी एक इनिंग में रन करते हैं, 3-4 इनिंग्स उनकी टोटल डिजास्टर जाती हैं। फिर अगर कोई रन करते हैं तो कोई बड़ा स्कोर नहीं कर पाते। जैसे कल हमने देखा कि चले अगर बाबर की और उसकी शान मसूद की अच्छी पार्टनरशिप लगी तो रिजवान साउथ शकील की बात कर ले, सलमान लिया की बात कर ले, रिजवान सीधी अगर आपकी विकेट जो बैटिंग पैराडाइज अगर विकेट है तो अगर आपको टोटल नहीं पा रहे, रन नहीं कर पा रहे तो इट्स मीन कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। और खास तौर पे अगर हम बात करते हैं तो स्पिनर के लिहाज से तो आपने पहले जो इंग्लैंड से सीरीज जीती वो नुमान और साजिद के साथ आपने जीती, तो आपने उनको कैरी नहीं किया। नुमान को कैरी किया तो नुमान को आपने बाहर बिठाए रखा। तो ये कुछ ऐसे मसाइल हैं जो कहीं समझ नहीं आता कि थिंक टैंक क्या सोच रहा है, किस तरह चीजों को लेके चल रहा है। आई एम श्योर कि अब ऑब्वियसली आपने दोनों मैचेस जिस तरह आपने इंट्रो में कहा मुल्तान में खेले हैं तो मुल्तान के अंदर ही हम इंग्लैंड को हराया था। आप स्क्वायर टर्नर बनाएंगे, स्पिनिंग ट्रैक बना के, डेफिनेटली इस हवाले से एक नई स्ट्रेटेजी इरफान मुरतब करने की ज़रूरत है। अगर हम मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करें जो कि शॉर्टर फॉर्मेट है, या अगर हम वनडे क्रिकेट की बात करें, पाकिस्तान का रिकॉर्ड उसमें कदरे बेहतर है, लेकिन चूंकि रियल क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट कहलाती है उसमें पाकिस्तान की इतनी बुरी कारकर्दगी हम देख रहे हैं। गुज़िश्ता जो सीरीज़ हैं उसमें भी शिकस्त का सामना करना पड़ा, अब ये साउथ अफ्रीका से शिकस्त हुई है, नेक्स्ट अब वेस्ट इंडीज़ के साथ ये टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए जा रहे हैं।
क्यों इस तरह की जो है वो बुरी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंसी के साथ हम देख रहे हैं कौमी टीम की जानिब से? ये जिस तरह मैंने कहा, ये सिर्फ ओडीआई फॉर्मेट अच्छा खेल रहे हैं, हम T20 भी कदरे बेहतर नहीं खेल रहे। T20 पहले हम पास में 20 साल अच्छा खेलते रहे। अब मॉडर्न डे क्रिकेट जिस तरह इवॉल्व हुई है, नई शॉट्स आ गई है, स्ट्राइक रेट बेहतर होता है, तो हम उसमें लैग कर रहे हैं। ओडीआई का फॉर्मेट हमें बैटर को भी सूट कर रहा है, उनके स्ट्राइक रेट के लिहाज से, उनकी गेम की जो एक कहना चाहिए टेम्पलेट बना हुआ है उसके लिहाज से, और बॉलर को भी वो शायद सूट कर रहा है। बट T20 में भी फंस रहे हैं हम, टेस्ट में भी फंस रहे हैं। उसके लिहाज से टेस्ट में ऑब्वियसली आपको हम मानता हूं मैं कि थोड़ा टाइम दिन लगता है, टीम बनती है, बट ये लड़के ऑलमोस्ट सारे के सारे 3-4 साल से खेल रहे हैं। कोई ऐसा लड़का नहीं है जो नया इंडा किया गया। सिर्फ आप अब्बास को कह सकते हैं कि आपने 3 साल के बाद चांस दिया, बट उनका भी हमें लगा कि जहाँ बॉल सीम स्विंग कर रही है तो अच्छा परफॉर्म किया, जहाँ सीधी पिच आई तो वो भी बहुत एवरेज बॉलर लगे। तो हमें ऐसे लड़के डालने हैं जिन्होंने डोमेस्टिक के अंदर वो ये तखाशा ओवर की हो, जो एक बॉलर कम से कम 20-25 ओवर एक दिन में कर सकता है। हमने देखा कि नसीम शाह भी करते हैं तो थक जाते हैं। अगर अब शाहीन को आपने रखा ही नहीं, मेरा मानना था कि इन पिचेस में बिल्कुल ज़हीर, आप ठीक कह रहे हैं कि हमें नया टैलेंट प्रमोट करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है, बस उसको एक प्लेटफॉर्म देने की ज़रूरत है। आप समझते हैं कि बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, 19 साल बाद वेस्ट इंडीज़ की टीम टेस्ट सीरीज़ के लिए पाकिस्तान पहुंच गई है, और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ कौमी टीम में तब्दीलियों का कितना इम्कान है, इस हवाले से आगाह कीजिएगा। और क्या होम ग्राउंड पर कौमी टीम कुछ अच्छी कारकर्दगी दिखा पाएगी, क्या लगता है आपको? देखिए, जहाँ तक 19 साल की बात है, ऑब्वियसली 5-6 साल से दुनिया की हर टीम आके खेल चुकी है। वेस्ट इंडीज भी 1-2 साल पहले आके इन्होंने T20 ओडीआई खेला था। तो बाकी तमाम दुनिया की टीम आती रही है, सिवाय भारत के तो कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई टीम नहीं आ रही। हाँ जी, जिस तरह आपने कहा कि वेस्ट इंडीज 19 साल पहले आई थी, पाकिस्तान ने वो सीरीज अपने नाम की थी, तो पाकिस्तान ऑब्वियसली मुझे लगता है कि इजीली ये सीरीज जीतेगा, क्योंकि आपको मालूम है क्या करना है। आपने स्पिनिंग ट्रैक बना के नुमान और साजिद को डक किया जाएगा, और मेरा ख्याल है आप बड़े आराम से उनको गिरा सकते हैं। लेकिन मेरा कंसर्न ये है कि ये कोई सोल्यूशन नहीं है कि आप स्क्वायर टर्नर बना के और ओपोजिशन को गिरा लेंगे। आपके बैटर को और बॉलर को पूरी दुनिया में खेलना आना चाहिए। जैसे ऑस्ट्रेलिया है या साउथ अफ्रीका भी रिसेंटली क्रिकेट खेल रही है, ये दुनिया की हर कंडीशन में जाके खेलते हैं। इनके बॉलर हर जगह आउट करते हैं, इनके बैटर हर जगह जाके रन करते हैं। तो पाकिस्तान को भी ये करना। और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अब आपने ये लास्ट सीरीज है, इसके बाद 5-6 मंथ का आपके पास ले ऑफ पीरियड है, क्योंकि आपके टेस्ट चैंपियनशिप खत्म हो जाएगी, फिर जून में फाइनल खेला जाएगा। उसके बाद फिर 2 साल का फिर स्पैन होगा, जिसमें आपने नेक्स्ट टेस्ट चैंपियनशिप के लिए खेलना है। अब आपको इस सीरीज के बाद कप्तानी को भी देखना है, आपको उन प्लेयरों को देखना है जो 2-2.5 साल के लिए खेल सकते हैं। आपने ऐसे किसी प्लेयर के बैगेज को कैरी नहीं करना जो आपको लगे कि शायद चले अभी खिला लेते हैं, अगली सीरीज में फिर देखेंगे, अच्छा चले अगर रन किया तो ठीक है। इस माइंडसेट को आपके पास ये टाइम होगा 3-4 मंथ सोचने का कि नया कप्तान, नई सोच, वो बैटर जो लंबा खेल सकते हैं, वो बॉलर जो 2-2.5 साल आपकी टीम का पार्ट हो सकते हैं, इस पे आपने काम करना है। और ये देखिएगा आप कि भारत के बाकी भी जितनी टीमें हैं वो अपने प्लेयरों की छांटी करेंगे, वो फिल्टर करके उन्हीं यकीनन इरफान इस हवाले से पाकिस्तान को भी काम करने की ज़रूरत है, और बोर्ड को इस हवाले से एक नया लाहे अमल मुरतब करने की ज़रूरत है, ताकि हम जो है वो टेस्ट क्रिकेट को भी बेहतर कर सके। बहुत शुक्रिया इरफान ज़हीर, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ है और क्रिकेट के हवाले से खासी सैर हासिल जो है वो गुफ्तगू कर रहे थे।